यूट्यूब चैनल टारगेट सामूहिक पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जीएस को हल कराएंगे। सबसे पहले हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी स्टेनोग्राफर का पेपर जो 20 जनवरी 2019 को हुआ था उसके सारे क्वेश्चन को हल कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेयान, ऑप्शन डी ऊन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जूट। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में प्रमुखतः उगाया जाता है। इसका उपयोग गनी बैग, मैट, रस्सी, कालीन एवं अन्य उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौत का कुआं, ऑप्शन बी काला पानी, ऑप्शन सी अंतिम यात्रा, ऑप्शन डी बंद दरवाजा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी काला पानी के नाम से जाना जाता है। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा संसद का एक अस्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का है, हिटलर किस देश का तानाशाह था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी जर्मनी। हिटलर किस देश का तानाशाह था? जर्मनी का। एडोल्फ हिटलर एक प्रसिद्ध जर्मन की राजनेता एवं तानाशाह था। राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। क्वेश्चन 5, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1576, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1781। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका ऑप्शन सही आंसर होगा बी। कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी को। इसकी थोड़ा आगे हम चर्चा कर लेते हैं सारे युद्धों के। पानीपत का प्रथम युद्ध 1 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। तीनों युद्धों को जान लीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई किस वक्त लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1 अप्रैल 1526 ईस्वी को। दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 5 नवंबर
1526 को, तीसरी 14 जनवरी 1761 को। इसका सही ऑप्शन 1526 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? ऑप्शन ए भारतीय रेल, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन सी भारतीय पर्यटन, ऑप्शन डी एयर इंडिया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भारतीय पर्यटन। अतुल्य भारत भारतीय पर्यटन की टैगलाइन है, भारतीय पर्यटन की टैगलाइन है। यह सितंबर 2002 में अमिताभ कांत द्वारा वांटेड किया गया। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच प्रदान करना है। भारत विश्व में शीर्ष 5 पर्यटक स्थल वाले देशों में से एक है। अगले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है, भांगड़ा गिद्दा पंजाब में मनाया जाता है, छाऊ विदेशिया बिहार में मनाया जाता है, कथकली मोहिनी अट्टम केरल में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बगदाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी सोमालिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इराक। बगदाद किस देश की राजधानी है? इराक। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र किसने लिखा? ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी विष्णु गुप्ता, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी भरतमुनि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा। विष्णु शर्मा प्रसिद्ध संस्कृत नीति कथा पुस्तक पंचतंत्र के रचयिता हैं। शूद्रक द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो मृच्छ कटिकम है। क्या है? मृच्छ कटिकम है। कौन सी पुस्तक है? मृच्छ कटिकम है। एवं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। इसका सही ऑप्शन विष्णु शर्मा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। ऑप्शन ए विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी माई कंट्री माई लाइफ, ऑप्शन डी प्लेइंग इट माई वे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसके लेखक बोरिया मजुमदार और सचिन तेंदुलकर हैं। विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन 11, महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए महेश दास, ऑप्शन बी मुकेश राय, ऑप्शन सी श्याम दास, ऑप्शन डी रामतनु। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए महेश दास। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए महेश दास। अकबर के राज दरबार में 9 रत्नों में से एक बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास या महेश दास भट्ट था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 14 फरवरी, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 18 मार्च। इसका सही आंसर होगा आंसर सी 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की दिलाने तथा उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का अथक प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 13, जिम्नास्टिक विश्व चैंपियन कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम? ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी विनेश फोगट, ऑप्शन सी दीपा कर्माकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर विश्व चैंपियन कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट थी। मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है, जबकि विनेश फोगट कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जहांगीर। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार को सुने जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा जो आगरे के किले के शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे से लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन डी 32, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर होगा ए 8। 8 बिट्स एक बाइट्स के बराबर होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। बाइट्स कंप्यूटर और दूरसंचार में सूचना की इकाई है। बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है और 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही आंसर होगा ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। टैगोर जी को यह पुरस्कार वर्ष 1913 में उनकी स्मृति गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। अब तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? कौन सी बीमारी नहीं होती है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी पैरों में दाद, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा बी पैरों में दाद वायरस से नहीं होता है। विषाणु व वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने सन 1892 ईस्वी में की थी, जब वह तंबाकू मोजैक की खोज कर रहे थे। विषाणु की प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती। इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है, अतः पैरों में दाद, खाज, एथलीट फुट ये क्या है? कवक जनित रोग है। ये क्या है? कवक जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? ऑप्शन ए
लाला लाजपत राय का निधन, ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग। तो ये है सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन 1906 ढाका में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 को लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था। तो सबसे लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था? लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर। इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन सी होगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1, इसको मिला लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 को लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। खिलाड़ी खेल जोड़ों में से कौन सा गलत मिलान किया गया है? ऑप्शन ए साइना नेहवाल बैडमिंटन, साक्षी मलिक टेनिस, मिताली राज क्रिकेट, दीपिका कुमारी तीरंदाजी। तो इसका गलत मिलान किया गया है। तो किसका किया गया है? ऑप्शन बी का गलत मिलान किया गया है। कौन से ऑप्शन? ऑप्शन बी का। साक्षी मलिक ये टेनिस से नहीं, कुश्ती से संबंधित है। साक्षी मलिक किससे संबंधित है? कुश्ती से। साइना नेहवाल बैडमिंटन से है, सही है। साक्षी मलिक किससे हैं? कुश्ती से हैं। किससे हैं? कुश्ती से हैं। और मिताली राज क्रिकेट से, सही है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी हुमायूं। किसके शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जहांगीर और शाहजहां। ऑप्शन सी किसका होगा? शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य और वास्तुकला अपनी चरमोत्कर्ष पर थी। इस काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। IAS का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन एयरपोर्ट सेफ्टी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंटेलिजेंस एसोसिएशन फॉर सेफ्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IAS का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन यूरो, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन पाउंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियन रेन मिनबी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बेल्जियम की मुद्रा का नाम यूरो है। लेबनान की मुद्रा का नाम पाउंड है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सभी केंद्रीय मंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही ऑप्शन होगा भारत के सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सही इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से सलाह देने के लिए एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अतः भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24।
किसकी कमी से सूखा रोग या रिकेट्स होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स सूखा रोग होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं, इसलिए इसे धूप का विटामिन कहते हैं। मक्खन, जिगर, गुर्दे, अंडे की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन नंबर 25 के। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इलाइटिंग द वर्ल्ड फ्रांस के लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को दोस्ती का उपहार था और इसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 28 अक्टूबर 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका को समर्पित किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम गृह मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर 597 फीट नर्मदा नदी की 597 फीट की नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब कल के वीडियो में हम फिर 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। सारे क्वेश्चन जीएस के और हिंदी के जितने भी अब तक हाई कोर्ट में आए हैं सारे क्वेश्चनों को हम करा देंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। बेल आइकन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब के बाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।